माननीय उपसभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी has passed from JNU. She does not have a degree from Harvard Business School. जो डिग्री चिदम्बरम साहब के पास थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था और टेपर टेंटम 2012-13 के समय में जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था, शी इज प्रेजेंटेड 100 times better budget in such adverse conditions. उपसभापति महोदय, स्पेनिश फ्लू आया था 17-18 में, 1.5 करोड़ लोग मरे थे भारत के अंदर। भारत की आबादी थी 30 करोड़ और 1.5 करोड़ लोग मर गए थे। और उपसभापति महोदय, इस कोविड काल में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भारत में मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद है। लेकिन उपसभापति महोदय, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, which is 1/4 of India, and 9,26,000 people died in America. Brazil has a population of only 21 crore, which is 1/7 of India, and 6,32,000 people died. Russia's population is 1/10 of India, and 3,35,000 people died in Russia. In UK, which is a 20 times less population than India, and 2 lakh people died in UK. सती महोदय, अगर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता और फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस का सहयोग नहीं होता, तो देश में 5 लाख नहीं 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए होते। सोचते 50 लाख से ज्यादा। हमारे पास तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, ब्राजील जैसी और हेल्थ की सुविधा नहीं है, फिर भी हमने इस देश के 40-45 लाख लोगों को मरने से बचा लिया। और नहीं तो सती महोदय, क्या होता ये कोई नहीं जानता है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा, वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में देश का नेतृत्व प्रदान किया। आप मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग फेल कर गए। सभापति महोदय, भारत में अब तक 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 170 करोड़, अमेरिका में 53 करोड़, ब्राजील में 36, जर्मनी में 16, रशिया में 15, यूके में 13। और सभापति महोदय, ये जो वैक्सीन मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, और सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत ने वैक्सीन भारत में अगर नहीं बनी होती, तो 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमको दुनिया के सामने जाकर भीख मांगनी पड़ती कि हमको वैक्सीन दीजिए, और वर्षों लग जाते तो भी हम देश के 140 करोड़ लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंचा पाते। सत्य महोदय, हमने कोविन का टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, QR कोडेड सर्टिफाइड हमने लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया, 1 लाख कोल्ड चेन स्थापित किया, और लास्ट माइल डिलीवरी तक हमने और वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया। अब सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दुनिया में केवल 7 देश हैं जो वैक्सीन पैदा करते हैं। USA, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके, रशिया, कनाडा, केवल 7 देश। और आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या हाल है? केवल 16% लोगों को फर्स्ट डोज लगा है और केवल 11% लोगों को सेकेंड डोज लगा है। और सभापति महोदय, इतना ही नहीं, तो भारत ने 150 से ज्यादा देशों को कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल एंड अदर असिस्टेंस देने का काम किया है। और सभापति महोदय, 28 जनवरी तक हमने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को 14 करोड़ 63 लाख डोजेस वैक्सीन मुफ्त में देने का या कॉमर्शियल एक्सपोर्ट करने का काम किया है। और महोदय, जिस भारत ने कोविड काल में, और ये नरेंद्र मोदी है जो कभी विचलित नहीं होते विपरीत परिस्थितियों में, और दिनकर ने ठीक ही कहा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है
कायर कोई दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत। तो सत्य महोदय, पिछले कोरोना काल के अंदर भारत ने जिस तरह से मुकाबला किया, सत्य महोदय, मैं कल से भाषण सुन रहा हूं कांग्रेस के नेताओं का, पता नहीं उन्होंने अपने 50 साल में कितने रोजगार पैदा किए, लेकिन सत्य महोदय, इस बजट का अगर कोई एक फोकस है तो दैट इज जॉब जॉब जॉब, रोजगार रोजगार रोजगार। इसके हर एक पन्ने पर रोजगार लिखा है, इसके हर एक पन्ने से रोजगार पैदा होता है। सत्य महोदय, हम ऐसा विकास देश को दे रहे हैं जो रोजगार पैदा करने वाला विकास है, जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ, ग्रोथ विद जॉब क्रिएशन। सत्य महोदय, रोजगार लोगों को डोल देने से पैदा नहीं होता है, कैश ट्रांसफर देने से, इनकम सपोर्ट से रोजगार पैदा नहीं होता है। हमने भी इनकम सपोर्ट दिया है, हमने भी लोगों को मदद की है कोरोना काल में, लेकिन सत्य महोदय, अगर रोजगार पैदा होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से, अगर रोजगार पैदा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग से। और सत्य महोदय, किसी ने ठीक ही कहा, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वायदा किया है। नरेंद्र मोदी ने केवल जनता से नहीं, खुद से वायदा किया है। सत्य महोदय, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र हो रहा है। सत्य महोदय, पिछले 4 साल में इंडिया हैज स्पेंट, विल बी स्पेंडिंग, इफ यू इंक्लूड 2023, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ हम पिछले 4 साल में, इस साल को मिलाकर केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने जा रही है, खर्च कर चुके हैं। आज तक आजाद भारत का इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हुआ था। इसलिए इस साल के बजट में 35% ग्रोथ, 7.5 लाख करोड़, 7,50,000 करोड़, द आउटले हैज बीन इंक्रीज बाय 35%। और कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, अगर उसको जोड़ लें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 10,68,000 करोड़, विच इज 4.1% ऑफ जीडीपी। और सत्य महोदय, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इफ यू एड 100 rupees, if revenue expenditure increases by 100 rupees, then only 98 rupees is added to the economy. But if you spend 100 rupees as a capital expenditure, 245 rupees is added to the economy in the same year, और बाद के वर्षों में 480 रुपया और इकोनॉमी के अंदर ऐड होता है। सत्य महोदय, हमने हर चीज को और इसके साथ जोड़ा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड भी क्रिएट करेगा, सप्लाई साइड को भी देखेगा। इट विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, ह्यूज जॉब क्रिएशन, स्किल्ड टेक्नीशियन, सीमेंट, स्टील, सैंड, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। और इतना ही नहीं सोती महोदय, सिब्बल साहब तो कभी तो राज्यों से संबंध रहा नहीं, 1 लाख करोड़ हमने राज्यों को दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, एंड 50 लाख 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन। आज तो पता है कांग्रेस ने कभी राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया था कभी सौती महोदय? और सौती महोदय, रोड के सेक्टर में we will be spending 2,42,000 crore. That is the highest ever expenditure in the road sector, and we will be building 25,000 national highways in the year 2023. और एक बात और बताना चाहूँगा, इस बार के रोड के बजट में हमने कोई बोरोइंग नहीं की है। इसके पहले 65,000 करोड़ हमने बोरोइंग की थी नेशनल हाईवे के लिए, and this year we have supported the national highway with the budgetary support. They will not be taking as a single penny as a borrowing. और सत्य महोदय, इसलिए केवल रोड सेक्टर नहीं, हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डिफेंस के अंदर 1,52,000 करोड़, रेलवे के अंदर 1,37,000 करोड़, टेलीकॉम में 54,150 करोड़, मेट्रो पर 19,130 करोड़, एटॉमिक एनर्जी पर 1.9% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सत्य महोदय,
अगर ये रोजगार पैदा अगर इससे नहीं हो तो किससे रोजगार पैदा होगा? आप ही बता दीजिए कि रोजगार कैसे पैदा होता है। सौती महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 14,000 करोड़ बजट था 21-22 का। दिस हैज बीन इंक्रीज 27% इंक्रीज इन द पीएम ग्राम सड़क योजना टू 19,000 करोड़। और ये नल जल योजना, क्या ग्राम सड़क योजना से रोजगार पैदा नहीं होगा? क्या नल जल योजना से अगर हम 3.8 करोड़ घरों में अगर हम 60,000 करोड़ खर्च कर अगर हम टैप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाएंगे तो क्या जॉब क्रिएट नहीं होगा? अगर 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए अगर हम 48,000 करोड़ पैदा खर्च कर रहे हैं तो क्या इससे रोजगार पैदा नहीं होगा? सौती महोदय, मुझे बहुत हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि चिदम्बरम साहब और कपिल साहब जैसे लोग आरई को 20 से तुलना कर रहे हैं। दे आर कंपेयरिंग रेवेन्यू, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट विद बजट एस्टिमेट। अरे चिदम्बरम साहब, इतना तो आपको मालूम है, आप तो इतने बार वित्त मंत्री रहे कि हमेशा बजट एस्टिमेट को बजट एस्टिमेट से कंपेयर करते। अगर मनरेगा में पिछले बार 72,000 करोड़ था और बाद में हमने इंक्रीज किया, इस बार भी बजट में उतना ही रखा जो पिछले बार था। So now you are comparing budget estimate of 2023 with the revised estimate of 21-22. सौती महोदय, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़। सौती महोदय, 20 से 25 तक 111 लाख करोड़ we will be spending on national infrastructure pipeline, world class infrastructure। और सौती महोदय, इतना ही नहीं तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, ये क्या प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक, द प्रोजेक्ट्स पर्टेनिंग टू दीज 7 इंजिन्स ऑफ ग्रोथ इन द NIP विल बी अलाइन विद पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। पीएम गति शक्ति और NIP, उन दोनों का अलाइन किया गया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सिनर्जी अमंग डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट। और सौती महोदय, आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। सौती महोदय, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर्स में एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन, एडिशनल प्रोडक्शन विल भी अगले 5 साल में हम पैदा करेंगे। और 3,46,000 करोड़ will be spent as a subsidy incentive to the industries in the 14 sectors. Semiconductors 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हम खर्च करने वाले हैं एज ए इंसेंटिव। सोलर, हमारे देश के अंदर सोलर पीवीज नहीं है। सोलर जो मॉड्यूल, जो सोलर प्लेट्स होती हैं, उनको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं निर्मला जी और पीएम को धन्यवाद दूंगा। दिस ईयर शी हैज इंक्रीज from 4,500 to 19,000, additional 19,500 crore for manufacturing of solar panels. और सौती महोदय, 280 gigawatt of installed solar capacity by the year 2030. Solar capacity 280 megawatt नहीं, 280 gigawatt हम 2030 तक इस देश के अंदर और पैदा करेंगे। इसलिए सौती महोदय, चाहे वो सेमी कंडक्टर्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल्स हो, फार्मा हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेलीकॉम हो, टेक्सटाइल्स हो, व्हाइट गुड्स हो, ड्रोन्स हो, इस पर हम इतनी बड़ी राशि खर्चा करने जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि रोजगार कहाँ से पैदा होगा? सौती महोदय, नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको मालूम है। इसे किसी ने कहा, हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा, हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा। अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, अगर नरेंद्र मोदी की उड़ान को देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा करो आसमान को, जितना ऊंचा कर सकते हो आसमान को करो, आसमान को। हम अपना हुनर दिखाएंगे। सौती महोदय, ये जमाना मेटावर्स का है, वेब 3 का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और कहते हैं कि डिजिटल से क्या होगा? कपिल सिब्बल साहब, आप तो कम से कम इस तरह की बात मत बोलिए। डिजिटल करेंसी, दुनिया में अभी तक केवल 9 देश है जिन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। एंड ऑल दीज कंट्रीज आर नेशन आइलैंड्स। बहामास छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 4 लाख 5 लाख होगी,
उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। इंडिया विल बी द 10th कंट्री इन दिस वर्ल्ड विच विल बी लॉन्चिंग डिजिटल करेंसी। इससे ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, रिड्यूसिंग यूज ऑफ ब्लैक मनी, चीपर करेंसी मैनेजमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मोर सिक्योर एंड रिस्क फ्री, इंटरबैंक सेटलमेंट नॉट रिक्वायर्ड। और स्वती महोदय, हैंडलिंग, प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट ऑफ कैश, और आप इसका मजाक उड़ा रहे। स्वती महोदय, डिजिटाइजेशन, क्या बिना डिजिटल वर्ल्ड के क्या आप सरवाइव कर सकते हैं दुनिया की प्रगति की दौड़ के अंदर? बजट में घोषणा की गई है 75 जिलों के अंदर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर 2025 तक देश के सभी गांव तक पहुंचा दिया जाएगा। ई पासपोर्ट, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, इसके टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा विच विल क्रिएट 20 लाख जॉब्स का पोटेंशियल जिसके अंदर है। किसान ड्रोन्स, अभी यादव जी कह रहे थे कि किसान कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, तो यादव जी, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फॉर क्रॉप असेसमेंट, गवर्नमेंट विल यूज दीज थिंग्स। और जो प्रगतिशील किसान होंगे वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। चिदम्बरम ये कह रहे हैं कपिल साहब कि चैनल से क्या होगा आपको पता ही नहीं, आप तो कभी गांव में गए नहीं। बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। हर एक भी देश का गरीब नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची होगी। और आप कहते हैं कि टीवी नहीं है। सती महोदय, 2 करोड़ बच्चे केवल बिहार के अंदर स्कूल से बाहर हो गए। हमारी सरकार ने तय कि क्लास 1 से क्लास 12 तक 12 के बजाय 200 चैनल्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सती महोदय, ये पोस्ट ऑफिस कल तक केवल लेटर और मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम करते थे। अभी तक 20,000 पोस्ट ऑफिस has been converted into core banking, and government has decided in the coming years more than 1,50,000 post office will be converted into core banking. डिजिटल पेमेंट को सरकार प्रमोट करेगी। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी। और महोदय, जब इतना डेटा पैदा होगा, डेटा का एक्सप्लोजन होगा, तो हमको डेटा सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। और सती महोदय, इतना ही नहीं, तो सरकार ने यह भी तय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं उनको प्रोक्योरमेंट के लिए 75% उनका जो बिल है विल बी पेड विद इन से 10 डेज। और ये ई बिल सिस्टम होगा। एवरीथिंग विल सबमिटेड ऑनलाइन, डिजिटली साइन बिल्स। इसलिए सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी हैं जो मुश्किलों से भागते नहीं हैं। किसी ने कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, उनके कदमों में जहान होता है। पूरी दुनिया उनके कदमों में होती है। क्योंकि महोदय, हम टेलीकॉम, आप भी तो सिब्बल साहब टेलीकॉम मंत्री थे शायद, 5G हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस साल ऑक्शन हो जाएगा और साल के अंत होते होते हम 5G लॉन्च कर देंगे। एंड सरस्वती महोदय, यू नो द स्पीड ऑफ 5G, it will be having a speed of 10,000 to 30,000 megabyte per second, 10,000 to 30,000 megabyte per second। और 4G की स्पीड कितनी है? 100 to 300 megabyte per second। और सरस्वती महोदय, इतना ही नहीं, 5G के ऑक्शन से 1 लाख करोड़ मिलेगा। और हम लोगों ने टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज घोषणा की थी सितंबर 21 में, जिससे 30,000 करोड़ फाइनेंशियल 2023 के अंदर इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू उसको इंक्रीज होगा। सती महोदय, BSNL को हमने 2019 में पैकेज दिया था। BSNL को 45,000 करोड़ का कैपिटल हम लोगों ने आउटलेट प्रोवाइड किया है। और सती महोदय, हम BSNL को भी इस साल 4G में कन्वर्ट करेंगे। और सती महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हम केवल 5G नहीं ला रहे हैं। आज ही मीटिंग है कि 6G, यानी भारत अभी से 6G की तैयारी कर रहा है। तो 6G का स्टैंडर्ड क्या होगा? लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।